हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रज परिवार। 2 दिन पहले मैंने एक भजन अपलोड किया था जिसका नाम है गोविंदा रे गोविंदा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। वो जो भजन है वो हमारा भगवान विष्णु और गजराज की एक कथा है, उसकी दोहों से मिलकर बना हुआ है। हमने दोहों को एक भजन का रूप दिया है। उसका एक हिंदी कथा जो मैं आज आपको यहाँ पर सुनाने जा रही हूँ, वो भजन आपको समझ आ जाए इसलिए आज मैं आपको उसकी एक कथा सुना रही हूँ। तो कथा शुरू करते हैं। गजराज जो हाथियों का राजा था उसमें काफ़ी घमंड था, बहुत ही ज़्यादा घमंडी था, वो अहंकारी था। वो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा बलवान कोई है ही नहीं इस धरती पर। तो उसको सबक सिखाने के लिए भगवान विष्णु ने यह सब रचा था जिससे कि उसको समझ में आ जाए कि घमंड करना बुरी बात है। तो एक बार क्या होता है, एक बार गजराज और उनका परिवार तालाब के पास पानी पीने जाते हैं। वहाँ पर पहले तो वो किनारे पर खड़े होकर पानी पीते हैं, लेकिन जो गजराज था वो काफ़ी घमंडी था, तो वो धीरे धीरे करके आगे जाता है। उसके परिवार उसे मना करते हैं कि नहीं आगे मत जाओ, लेकिन वो बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरीके से वो काफ़ी आगे तक चला जाता है। वहाँ पर अचानक से एक मगरमच्छ आता है और उसका पैर को पकड़ लेता है। अगर उसका जब पैर पकड़ लेता है तो वो उसमें खूब द्वंद्व मचाता है, अपने आप को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें से निकल नहीं पाता। फिर उसे वो अपना परिवार याद आता है। वो उनसे बोलता है, उनसे सहायता मांगता है, कहता है कि मेरी रक्षा करो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बचाओ। लेकिन उस समय उसका परिवार भी उसका साथ नहीं देता। वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हें बचाने आए तो हम भी फंस जाएंगे, ये मगर हमें भी पकड़ लेगा। उसके बाद वह फिर से कोशिश करता है कि मैं निकल जाऊं, लेकिन उसका परिवार उसे वहाँ से अकेला छोड़ के चला जाता है। तब उसे याद आते हैं तो कौन, श्री द्वारिकाधीश। वो सच्चे मन से टेर लगाता है, उन्हें द्वारिकाधीश को पुकारता है कि द्वारिकाधीश मेरी सहायता कीजिए, मुझे बचाइए, मुझे यहाँ से निकालिए। अब ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्त की एक पुकार से ही वो दौड़े चले आते हैं। तो जब वो गजराज उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, उन्हें उनकी प्रार्थना करता है, तो जो भगवान जिस अवस्था में होते हैं नंगे पांव वहाँ से सीधे गजराज के पास अपने गरुड़ पर सवार होके आ जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर गजराज के सामने भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, पहले तो वो उन्हें प्रणाम करता है और अपने सूंड में एक फूल लेके उनको अर्पित करता है। उसके बाद भगवान विष्णु जो मगर होता है उसको मार देते हैं पटक कर, और उसके पैर जो उसका फंसा होता है उसे वहाँ से निकालते हैं। वो मगर मर जाता है और गजराज बच जाते हैं। तब वो प्रभु के सामने झुककर प्रणाम करता है और उनसे क्षमा याचना करता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने अभिमान में इतना खो गया था कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा। इस एक मगर ने मेरा सारा अभिमान दूर कर दिया, मुझे मुक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान जो कि बहुत दयालु है वो उसको माफ़ कर देते हैं और उसे मृत्यु के बजाय मोक्ष प्रदान करके अपने साथ स्वर्ग ले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती हैं। पहली कि हम चाहे कितने भी गुणी हों, कितने भी बलशाली हों, हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। और दूसरी कि जब ज़रूरत पड़ती है, जब सहायता मांगे हम, तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता, चाहे वो हमारे परिवार के हों चाहे कोई और हो। सिर्फ साथ देते हैं तो कौन, भगवान विष्णु, हमारे प्रभु। बोलिए राधे राधे। आई होप आप सबको ये कथा पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए। हम आपको ऐसी ही बहुत सारी हमारे कृष्ण की कहानियाँ सुनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।